गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस। तो आज का दिन बहुत खास है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी। आज मैं खास तौर से क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताने जा रही हूँ ताकि आपको कैसे एग्जाम के समय में, सेमेस्टर में आपको कैसे लिखना है यह जान लीजिए। ये जानना बहुत जरूरी है। मैं बोली भी थी, शौर्या सिंह पहले ही हैंड्स रेज की है। बताओ क्वेश्चन पेपर पैटर्न में हैंड्स रेज की क्या आवश्यकता है? क्यों शौर्या सिंह हैंड्स रेज क्यों की है? तो आपको अगर कुछ लिखना हो तो पेपर पेंसिल तैयार रखिए। और जब, अब देखो सार्थक को भी पूछना है, मैं कह रही हूं कि मुझे बोलने दो, मुझे समझाने दो, एक्सप्लेन करने दो कि मुझे क्या कहना है, आप लोग को क्या सुनना है, ये तो जानिए। हैंड्स रेज कर देते हैं, ठीक है? तो रेडी हो जाइए कि कैसे लिखना है। सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी 1। आपको अगर कुछ समझना हो, जानना हो तो पेन पेपर या पेंसिल पेपर कॉपी, रफ कॉपी लेकर तैयार रखिएगा, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन होता है हिंदी 1 में, अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश। मैं बोली थी आज सभी कोई क्लास जरूर ज्वाइन करिए। अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, ठीक है? अपठित गद्यांश में मैं आपको बता दूं, यह जरूरी नहीं कि यह आपके बुक का ही क्वेश्चन हो, आपके बुक का ही पैसेज हो और वही क्वेश्चन हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं। आपको कहीं से भी अगर अपठित गद्यांश के पैसेज आएंगे एग्जाम में तो उसी पैसेज में ही आंसर होगा, उसी पैसेज में ही आंसर होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आंसर लिखना है, ठीक है ना? और स्वरित हैंड्स रेज नहीं करिए। जो भी आपको कुछ कहना है एक तरफ लिख के रखे रहिए, जब मैं बोल लूंगी तब आप बोलिएगा, ठीक है? मुझे पहले बोल लेने दीजिए। तो सभी तैयार रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया? 10 मार्क्स के यह क्वेश्चन होंगे। अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज, इसमें जरूरी नहीं कि यह क्वेश्चन आपके बुक से ही आए, कोई भी पैसेज आएगा उसी में आप देखिएगा आंसर लिखा होगा, लेकिन आपको यह आंसर क्वेश्चन के अनुसार लिखना है, ठीक है? टाइम मिलेगा, अगर रिवीजन का टाइम मिला तो मैं जरूर बताऊंगी। ऐसा एक बार मैं बताई भी थी शुरू में कि अपठित गद्यांश जब मैं पढ़ाई थी तो मैं बताई थी कि कैसे आपको लिखना है क्वेश्चन के अनुसार। और फुल सेंटेंस में 1 वर्ड में नहीं लिखना है, नहीं तो 1 वर्ड के अनुसार ही नंबर मिलेगा, नंबर कट जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? फुल सेंटेंस में आंसर लिखिएगा। तो ये आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निबंध होगा, नहीं पत्र होगा। पत्र में जरूरी नहीं ऑप्शन आए, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन मैं जो 2 पत्र एप्लीकेशन आप लोग को समझाई हूं बुक में, देखियो ना, उसे ठीक कराई हूं, वही तो आएंगे, इसके अलावा कोई बाहर से नहीं आएगा। तो आपको उसमें सबसे पहले, ठीक है, आपको उसमें सबसे पहले जो एड्रेस है, स्कूल का एड्रेस, उसको लर्न कर लीजिए। आद्या यादव जो कुछ भी कहना है बोलती जा रही है, मैं देख रही हूँ अपने आप में, तो उसको लिख के रखो, ठीक है? लिख के रखो, अभी जो कुछ पूछना होगा
आप पूछ लीजिएगा, अभी मुझे बोलने दीजिए, ठीक है। तो अंशिका राय, आपसे भी मैं नहीं पूछ रही हूँ अभी कुछ नहीं, पहले मेरी सुनिए। हर बार मैं आप लोग की सुनती हूँ, आज मेरी सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एप्लीकेशन में वही एप्लीकेशन आएगा जो मैं पढ़ाई हूं, और वह भी आपकी बुक से, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन। उसमें स्कूल का एड्रेस होगा और दोनों में प्रधानाचार्य होंगे, प्रधानाचार्य लिखा होगा, अगर आप लिखिएगा तो वो काट दिया जाएगा, क्योंकि हमारे स्कूल में प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, निबंध। निबंध 150 पेज के होंगे, 150 वर्ड्स के होंगे, पेज के लिए सॉरी, 150 वर्ड्स के होंगे। तो ये जरूरी नहीं कि आप बैठकर काउंट करिए, टाइम नहीं रहेगा, बैठकर काउंट नहीं करना है। मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट है, मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट है जो आपको मिली हुई है, तो आप यहाँ पर टॉपिक लिखिए, नंबर लिखिए सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 3, और ऑप्शन होगा निबंध में, निबंध में ऑप्शन होगा 2 या 3 ऑप्शन होगा, तो आप उसमें नंबर लिख दीजिए। नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पर टॉपिक लिखिए, ठीक है। जो भी टॉपिक उसमें से आप सिलेक्ट कर रहे हो उस टॉपिक को लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। टॉपिक को लिखने के बाद तब आप एस्से लिखेंगे, और एस्से में मैं बताई हूं कि कैसे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। समझ में आ गई मेरी बात, पैराग्राफ चेंज करके। तो मान लीजिए ये आपके आंसर शीट है, तो ये 1 पेज हुआ, और फिर यहाँ पर हाफ पेज दिखाई दे रहा है, 1.5 पेज ही जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर आप इतना थोड़ा सा लिख दीजिएगा तो इतना में कितना नंबर मिल पाएगा, आप खुद सोचिए, निबंध लंबा होता है, ठीक है ना। यह भी 10 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। जो भी आएगा नंबर डालिए, नंबर 3 या 4 नंबर होगा, और उसके बाद यहाँ टॉपिक लिखिएगा, और जो भी अगर ऑप्शन होगा तो जो ऑप्शन में नंबर होगा उस नंबर को भी डालिए। अगर रोमन नंबर में है तो रोमन नंबर में लिखिए, 1 2 3 4 जैसे लिखा होता है वैसे लिखिए। अगर जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है वही नंबर डालिएगा, उससे अलग नहीं तो नंबर कट जाएगा। क ख ग घ लिखा है तो क ख ग घ लिखिए। मेरी बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद लेखन जो मैं बताई हूं वह ज्यादा नहीं, मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट है, दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट है, इतना ही लिखे जाएंगे, हाफ, जिसमें पैराग्राफ चेंज नहीं होगा। अनुच्छेद लेखन में पैराग्राफ चेंज करके नहीं लिखते, ठीक है, बस इतने ही लिखे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, वो भी सिंपल सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। यह भी 10 नंबर का होगा। अब ये बन गया टोटल 40 नंबर। 40 नंबर का क्वेश्चन मैं बता दी, 10 नंबर अपठित गद्यांश, 10 नंबर लेटर, 10 नंबर आपका निबंध, 10 नंबर आपका अनुच्छेद लेखन, 40 मार्क्स का यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा लेसन से रिलेटेड। लेसन में जितने भी लेसन में पढ़ाई हूं, सर्वनाम उपसर्ग प्रत्यय तक, इन सब के क्वेश्चन आंसर में होगा यह कितने प्रकार के होते हैं, या फिर परिभाषा 2 उदाहरण सहित लिखिए, या फिर क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किन्हीं 5 की परिभाषा 2 उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि 7 क्वेश्चन होंगे,
5 का आंसर देना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। समझ गई संस्कृति? इससे ज्यादा नहीं लिखना है। हर क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद लीव 1 लाइन, देन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और नंबर जरूर डाल दीजिएगा, और नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। नंबर अगर रॉन्ग हुआ तो आपका मार्क्स कट सकता है। ठीक है, अब आप लोग बड़े हो गए हो, छोटे नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हीं सारे जितने भी परिभाषा है वाले लेसन है, उनके बुक एक्सरसाइज में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सभी कोई ध्यान से देखिएगा। इनके बुक एक्सरसाइज में मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये सब जितने एक्सरसाइज मैं करवाई हूँ, दिखाई दे रहा है ये सब? ये सारे एक्सरसाइज जितने हैं ये सब आएंगे। 15, मुझे नहीं दिखाइए प्रज्ञा, बिल्कुल नहीं, मैं दिखा रही हूँ, आप समझिए। 15 मार्क्स के ये भी होंगे और 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर भी होंगे। परिभाषा कितने प्रकार के होते हैं, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मार्क्स, 40 और 30 कितने हो गए? 70। इसके बाद 95 नंबर तक, यानी कि 70 हुए ना, 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वह है शब्द भंडार। समझ में आ रही है मेरी बात? वह है शब्द भंडार। शब्द भंडार में आपको विलोप, पर्यायवाची, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द, मुहावरे, यह सब कुछ आता है। ठीक है, आनंद सही से बैठो। यह सब कुछ आता है। 25 मार्क्स का, तो टोटल 95 मार्क्स हुए। 5 मार्क्स यह आपकी कॉपी पर का है, जो लिखे हैं उनको पूरा नंबर मिलेगा, जो नहीं लिखे हैं, प्रज्ञा याद है ना, तुम नहीं लिखी हो कॉपी में, पूरा कंप्लीट की हो प्रज्ञा? और भी बोलो, किसका किसका नाम बोलो मेरे, अभी तो कॉपी मेरे ही पास है। जो यस, वो 5 मार्क्स आपके कॉपी और समर असाइनमेंट मिलाकर है। ठीक है, प्रज्ञा अगर लिखी है तो फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखी है या फिर और भी बच्चे नहीं लिखे हैं तो मार्क्स कट जाएगा। तो टोटल 100 मार्क्स हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? अब आइए हिंदी 2 पर। ये दोनों मैं बता दूं, उसके बाद फिर मैं बात करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी 2 में। हिंदी 2 में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वह होता है वर्ड मीनिंग। 10 मार्क्स के वर्ड मीनिंग आएंगे और वर्ड के साथ मीनिंग लिखना है। लिखिए ये सारी चीजें, वर्ड के साथ मीनिंग लिखना है, सिर्फ मीनिंग नहीं लिखना है, वर्ड के साथ मीनिंग लिखना है। ठीक है, वर्ड के साथ मीनिंग लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कविता लिखिए। 2 कविता दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर चिर महान, सेकंड नंबर ऐसे बनो। इन दोनों कविता को याद करिए और इसे लिखना है। 2 तरह से 3 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। 8 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, 2-3 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है आएगा, पहली 8 पंक्तियां लिखिए,
या फिर कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी कीजिए, या फिर क्वेश्चन हाफ अधूरी पंक्तियां 2 लाइन में दे देगा, दोनों का लिखना है अलग अलग। तो जैसे बुक में लिखे गए हैं वैसे ही लर्न करके लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। और पंक्चुएशन ध्यान दीजिएगा, पंक्चुएशन जो होता है पूर्ण विराम कॉमा, जानते हैं ना आप लोग पंक्चुएशन, इसे लगाना जरूरी है। अगर आपके बुक में होगा, ठीक है, अगर आपके बुक में होगा तो लगाना जरूरी है। सुन रही प्रज्ञा, सुन रही है, सुनो, तो वो बुक में होगा तो वो लगाना जरूर पड़ेगा। पंक्चुएशन कॉमा पूर्ण विराम जैसे लगा है वैसे ही उस पर भी नंबर होता है, ठीक है। कविता के लाइन में जो भी पंक्चुएशन है उस पर नंबर होता है। तो 2 कविता है, ठीक है, सबको पता चल गया। ये 8 मार्क्स का होगा। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, सभी सुन रहे हैं, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे। उन 10 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन ही टच करना है। जो भी क्वेश्चन आता हो, क्वेश्चन का आंसर आता हो, उसी को आप टच करेंगे और वही नंबर लिखेंगे। वही नंबर लिखकर एक शब्द में है तो एक शब्द में पूरा आंसर लिख डालिए। समझ में आ रही मेरी बात? एक शब्द में है तो एक शब्द में पूरा आंसर लिख डालिए। जैसे कि एक क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर, गुरुजी क्या कार्य करते थे, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे, ये पूरा लिखना पड़ेगा। सिर्फ शिक्षा लिख दीजिएगा या विद्यार्थी लिख दीजिएगा तो नहीं चलेगा। या फिर गुरुजी की पुत्री कैसी थी, तो आपको लिखना पड़ेगा, एक शब्द में है तो बुद्धिमान और सुंदर, ऐसे ही लिखवाई हूं ना मैं, तो इतना लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक शब्द है तो 1 वर्ड लिख लिया, आधी आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। या फिर कोई और दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, कोई और क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। आप ईश्वर से कैसा वरदान पाना चाहेंगे? अमरदान का वरदान, ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गई मेरी बात की किस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो 8 क्वेश्चंस का आंसर लिखिएगा और सेम नंबर, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो उसी का नंबर भी डालिए। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गई मेरी बात? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यह है एक्सट्रैक्ट। यह आपके लिए बिल्कुल नहीं है, समझ गई स्वस्तिका? बिल्कुल नहीं है, आप सुनिएगा समझिएगा तभी होगा। आदर्श वर्मा भी सही से बैठ जाएंगे तो सुनेंगे। इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक 2-4 लाइन या 2 लाइन्स 3-4 सेंटेंस कहेंगे, आपके बुक के लेसन से दिया गया रहेगा। सभी सुन रहे हैं? आपके बुक के लेसन से दिया रहेगा और आपको सबसे पहले पहचानना है कि ये कौन से लेसन का है, ठीक है। फिर उसके नीचे 3 क्वेश्चंस होंगे। 5 आदित्य नायक, 3 क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चन का आंसर आपको फुल सेंटेंस में लिखना है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन जरूर दिखाई देता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, कि कभी ये क्या नाम है, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो इसके हिसाब से आपको जितने भी लेसन पढ़ाए गए हैं सबके लेखक, ठीक है ना, लेखक का नाम, कवि का नाम लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। लेखक का नाम, कवि का नाम लर्न करना पड़ेगा। इस बात को आप समझ जाइए, बहुत जरूरी है लर्न करना, ठीक है। सबको अभी से ही लर्न करना शुरू कर दीजिए और लेसन को
बीच बीच से भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आएगा। अच्छे से थॉरो लेसन को ध्यान से पढ़ लीजिए, बीच से भी क्वेश्चन आ सकता है। फुल सेंटेंस में आंसर लिखिएगा, ठीक है। और सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है, एक बार आप टच कर लेंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट उसी में ख, ये मैं थर्ड लेसन 4 क्वेश्चन का क बताई हूं। ख में पोएम से लिखी हुई 4, 5, 6 लाइन, जितनी भी लाइन हो दिए रहेंगे। आपको पहचानना है कि यह कविता कौन सी है, कौन से इसका नाम क्या है, शीर्षक क्या है, और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस होंगे, उसका भी आंसर आपको लिखना पड़ेगा। बहुत ही इजी है। जैसे कि पैसेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, पैसेज क में, और उसके बाद फिर ख में कविता लिखा रहेगा 4, 5 लाइन्स के। आपको इसे नहीं लिखना है कॉपी में, उसमें से आपको आंसर ढूंढना है या फिर याद करना है ये कौन से लेसन का है। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखना है। समझ में आई मेरी बात? सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ। ये तो आ जाएगा ना, याद करिएगा। संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ जो है यह आपके 10 मार्क्स का है। संदर्भ में 3 नंबर, प्रसंग में 2 नंबर और अर्थ में 5 नंबर होता है। संदर्भ में 3 नंबर किसमें? एक तो बुक का नाम लिखना पड़ेगा, दूसरा वो आपको शीर्षक लिखना पड़ेगा, कौन सा शीर्षक है, और तीसरा कवि का नाम। प्रज्ञान अभी हंसो और 10 टाइम्स पूछना है ना, अभी मजे करो, उसके बाद 10 टाइम्स पूछना। समझ में आ गई मेरी बात? 3 नंबर बताइए मैं कहां से आ गया। फर्स्ट नंबर वो जो है आपकी पुस्तक का नाम लिखा जाता है, सेकंड आपका शीर्षक कौन से कविता है उसका टॉपिक, और थर्ड कवि का नाम। 3 नंबर हो गया संदर्भ। प्रसंग जो मैं लिखवाई हूं वो प्रसंग होगा, और अर्थ जो है वो आपको जो भी पोएम मिलेगा उसी का सिर्फ अर्थ लिख देना है, पोएम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 7 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको देना पड़ेगा, और 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कॉपी में मिलेगी। जो लिखे हैं उनके लिए फायदा है, जो नहीं लिखे हैं वो समझिए अपना। समझ में आ गई मेरी बात? कॉपी में मिलेगी, वही सब आंसर लर्न कर लीजिए, सभी के सभी उसे लर्न कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? लास्ट 26 नंबर, ये 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आंसर, और लास्ट में 26 नंबर के सारे बुक एक्सरसाइज, जिसमें समानार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, शुद्ध करके लिखिए, वचन बदलिए, स्त्रीलिंग बदलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ट्रू फॉल्स, किसने किससे कहा, ठीक है। और क्या क्या है भाई मैं बताती हूँ, कारक छाटिए, चूज द करेक्ट वन, वर्तनी सुधारिए, बस यही सब आएगा 26 मार्क्स के। उसके बाद ये टोटल 95 मार्क्स के बाद 5 नंबर, फिर वही आपके कॉपी का ही नंबर होगा, कॉपी प्लस समर असाइनमेंट। वाक्य बनाइए, ये सब रहेगा। तो यह 100 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दी। अब चलिए जिसको भी पूछना है 1 बाय 1 आराम से 1 टाइम मिलेगा, बाकी सबको
समय मिलना चाहिए, ठीक है। कोई कोई छूट जाते हैं, सबको समय मिलना चाहिए। जिससे भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया वो हैंड्स डाउन कर देंगे, ठीक है ना। इसीलिए सोच लीजिए कि क्या क्वेश्चन पूछना है। आद्या यादव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम जो हिंदी 1 का मैम पहला क्वेश्चन मैम आप बताइए मैम, एक बार आप उसको और बता देंगी? बिल्कुल बता दूंगी मैं। चलिए म्यूट कर दीजिए। और भी पूछना है? मैम और पूछना है? यस मैम। हाँ पूछिए। मैम हिंदी 1 के जो मैम उपसर्ग और प्रत्यय मैम उसमें कुछ कंफ्यूजन है मैम, उसको पूछना है। उसको एक्सप्लेन करना है? नो मैम, उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो वो वर्ड्स जो है मुझको बोर्ड पर लिखवा दीजिए। बोलिए क्या है? यस मैम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी 1 में अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, उसमें कुछ भी नहीं है, बस एक पैसेज दिया गया रहेगा। पैसेज को देखकर उस पैसेज के दिया रहेगा, उसके नीचे ठीक 5 क्वेश्चंस होंगे, उसके ठीक नीचे 5 क्वेश्चंस होंगे और उन सारे क्वेश्चंस का आंसर उसी पैसेज में मिलेगा। तो आपको बस इतना करना है, उस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन जैसे पूछा है उसी के अनुसार आंसर लिख दीजिएगा, जैसे हिंदी 2 की कॉपी में आप लिखते हो, ठीक है ना। समझ में आएगी मेरी बात? चलिए Yes, अब ma'am. पूछिए। उपसर्ग प्रत्यय। मैम हीनता का मतलब क्या होता है? हीनता, हीनता मतलब होता है कि एक तो हीनता विशेषण हो गया, ठीक है। हीन मतलब Yes, किसी को ईर्ष मतलब कि दुत्कार देना, उसको पूरी अच्छे से नहीं, स्वभाव से नहीं देखना, उसको एकदम रिजेक्ट कर देना उससे कि मेरे पास नहीं आओ, ठीक है ना। हीन धनता, ठीक है ना। हाँ चलिए, और दूसरा? एंड मैम लघुता। लघुता मतलब हो गया ना दोनों क्वेश्चन। अब यस म्यूट मैम। कर दीजिए, अब म्यूट कर दीजिए। लघुता मतलब, लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा और लघुता भी विशेषण हो गया, ठीक है ना। तो लघुता के अनुसार आप लिखा करिए, पढ़ा करिए, काम किया करिए, ठीक है ना। छोटा करके काम किया करिए। यह हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आया प्रज्ञा का नंबर। यस मिस कहाँ? वो देखो नेट चला गया प्रज्ञा का। देखो यही होता है, नेट ही चला जाता है। अब म्यूट करने से होता भी नहीं है, ठीक है। अंशिका राय। यस अंशिका, वेट। मिस हाँ अभी रुक मिस जाना प्रज्ञा। हाँ मिस गुड मॉर्निंग। पत्र के पहले जो बताई है, पत्र के मिस पहले जो भी कुछ बताई सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य, लिटिल फ्लावर स्कूल, ठीक है ना। नहीं मिस, ये नहीं मिस, पत्र लेखन जब आप समझा रही थी इसके पहले कुछ आप समझा रही थी, इसको मैंने सुना नहीं। आपका भी नेटवर्क इश्यू है, आवाज क्लियर नहीं है। पत्र लेखन में ध्यान से सुनिएगा, पत्र लेखन में आपको क्या पूछना है उसमें खास तौर से, जो मिस मैं पढ़ाई हूँ, ध्यान से सुनना, जो मैं पढ़ाई हूँ, 2 पत्र पढ़ाई हूँ, इन्हीं 2 पत्र को लिखने को आएगा। और पत्र लिखने से पहले उस क्वेश्चन को जरूर लिख दीजिएगा, ऑप्शन होगा अगर तो उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। हाँ अब पूछो अंशिका, समझ गई? हाँ गुड। चलिए नेक्स्ट प्रज्ञा। प्रज्ञा सीरियस रहो बेटा, चलिए पूछिए। मिस कहानी लेखन आएगा? नहीं बेटा, मैं कहाँ पढ़ाई हूँ, अनुच्छेद लेखन आएगा, ठीक है, कहानी लेखन नहीं आएगा। क्या नाम है? प्रज्ञान सिंह, 6A। Miss, I have to ask the questions from Hindi too. हाँ पूछिए, नो प्रॉब्लम। Miss, Miss, that word meaning will come. व्हाट Word meaning. वर्ड मीनिंग? फर्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा वर्ड मीनिंग, वर्ड के अनुसार मीनिंग लिखना है। Miss, all word meanings we have to learn.
सब वर्ड मीनिंग लर्न करना है। और आपकी बुक में तो बहुत कम वर्ड मीनिंग है, Yes, आपके miss. बुक में तो बहुत कम वर्ड मीनिंग है, ठीक Miss, है। in one chapter only 2 and 3 are there. हाँ, और हर पेज में टर्न करके देखते रहिएगा, मिलेगा, है ना, ठीक Yes, है। miss. हाँ, ओके। नेक्स्ट अंशिका सिंह। अंशिका, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम हमको बुखार हो गया था तो मैम हम लेट हो गए। मैम क्या आप बता सकती हैं हिंदी 1 और हिंदी 2 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न? अभी तो मैं इतना लंबा चौड़ा बताई हूँ, 30 मिनट्स लगे हैं उसे एक्सप्लेन करने में। बेटा फिर 30 मिनट्स के लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा। आप अपने फ्रेंड से पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जब रिवीजन होगा ना तब आप ज्वाइन करिएगा, मैं बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट रिवीजन में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगी। विद्या साहेब। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम मुझे हिंदी 2 में पूछना था। हाँ पूछिए। मैम एक्सट्रैक्ट जो क्वेश्चन है 4th नंबर, पूछिए। मैम वो वाला कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स का होगा। 5 मार्क्स का लेसन में से आएगा। वो क्या कहते हैं आपका, जैसे योग्य शिष्य है, महात्मा गांधी है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका पोएम में से आएगा, ठीक है। तो क ख, ठीक है, क ख इस तरह से आएगा, ठीक है, समझ गए। थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यति के पास। लाइन से मैं आ रही हूँ। यति, व्हाट हैपेंड यति? म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आपको कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? मिस हिंदी 1 में हमको पूछना है। हाँ। मिस पत्र लेखन में, मिस जिस दिन आप पत्र लेखन पढ़ा रही थी उस दिन हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्लास, तो मिस आप बता सकती है कौन सा 2 पत्र आएगा? आप सिलेबस उठाकर चेक करिए। और एक और बात ध्यान से सुनिएगा, आप ज्वाइन नहीं की थी तो बहुत मुश्किल है। मैं चाहूंगी कि आप किसी भी फ्रेंड के साथ मिलकर उनका बुक चेक करिए और बुक में पूरा एड्रेस में लिखवाई हूँ, स्कूल का एड्रेस लिखवाई हूँ और किस तरह से लिखना है यह मैं लिखवाई हूँ, ठीक है ना उसमें। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज कहीं से भी अपने फ्रेंड्स के बुक को लीजिए और जरूर देखिए एक बार, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अग्रिमा। मैम मेरा एक असाइनमेंट गया था, वो वापस मिला नहीं है। असाइनमेंट गया है तो मिला नहीं है? असाइनमेंट क्या अलग से था? यस मैम, जियोग्राफी में अलग से फाइल में मैम ने भेजा था। हा? फाइल में जियोग्राफी का असाइनमेंट था। ज्योग्राफी का असाइनमेंट ज्योग्राफी टीचर से पूछिएगा बेटा, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है बेटा। सेलेस्टीन। Ma'am, in the Hindi 1 question paper pattern, after the paragraph writing exercises are there. पैराग्राफ राइटिंग में कोई एक्सरसाइज नहीं होगा। अच्छा, ये So, ma'am, after the paragraph writing, definitions or exercises are there. डेफिनेशन होगा, ठीक है, देन एक्सरसाइज, देन शब्द भंडार, ठीक है। कृतिका चौधरी। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बेटा। मिस निबंध लेखन में कंप्यूटर आज की आवश्यकता और समय का सदुपयोग आएगा, तो इसमें मैम हमें कहाँ से कहाँ तक लिखना है? बेटा वो बुक की जरूरत नहीं है, आप अपना दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए। आप बुक में दिया गया है आपके समझने के लिए कि किस तरह से लिखा जाएगा और क्या लिखा जा सकता है। तो आप उसमें अपना 2-4 वर्ड, अभी आप देखिए जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं आंसर जो है कहीं से बुक से ढूंढ के तो नहीं बोल रही हूँ, नहीं, खुद से सोच कर बोल रही हूँ। उसी तरह निबंध, आप मान लीजिए कोई महात्मा गांधी मिल गए तो मिल गया आपको टॉपिक लिखने के लिए या बोलने के लिए, तो क्या आप बुक खोलकर चेक करेंगे? नहीं ना। नहीं। जितना आपको आता है उस तरह से आप उसे लिखिए, ठीक है ना। तो बुक में है जो है उसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़कर समझकर अपने हिसाब से फिर लिखिएगा,
ठीक है, लेकिन 150 वर्ड्स पे कोशिश कीजिएगा। मैं बताई हूँ कितना पेज का होगा, 1.5 पेज के होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर साक्षी, सच्ची, हाँ क्या है साक्षी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आई वांट टू आस्क इन हिंदी टू कि उसमें आपने पोयम बताया तो वो मैं सुन नहीं पाया, आप एक बार और बताएंगी? पोएम जो है, कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता की पहली, कविता का नाम दे देगा, ऐसे बनो कविता की पहली 8 पंक्तियां लिखिए। ओके मैम। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट नंबर अनमोल, अनमोल पांडे, आप सो रहे हो क्या? नो मैम, आई एम लाइंग डाउन। अरे मैं सब देख रही हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है। मैं तो सोची कि पता नहीं क्या हो गया। हाँ No, चलो ma'am. पूछो। Ma'am, I have to ask that our exam will held like that we have done last time in online class like that. Tell again. Ma'am, our exam will held like in online class. ऑनलाइन, बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन। टीचर्स वॉच करेंगे लोग, ठीक है, यहीं से। इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रज्ञान दीप की पढ़ लीजिए सभी। कहाँ गया प्रज्ञान? हाँ चलिए। And I want to ask that how many lines of poem will come? 8 lines, 8 number 8 lines. Okay. Okay. दिव्यांश कुमार, दिव्यांश। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे ये पूछना था, मैम आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, पूछिए बेटा। मैम मुझे ये पूछना था, जो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन होंगे हिंदी 2 में, मैम जो आप बोली हैं कि पोएम दिया रहेगा या कोई भी एक पैराग्राफ दिया होगा, हाँ हाँ, तो उस पे 2-3 क्वेश्चन दिए होंगे। हाँ। तो मैम क्या आप मतलब वैसे ही किसी पोएम पे बता सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन अभी आएंगे? मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि कैसे होगा। मान लीजिए ये आपकी हिंदी 2 की बुक है, और हिंदी 2 की बुक में मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, वेट वेट वेट, सभी को दिखाई दे, मैं चाहती हूँ। मान लीजिए मैं ले ली सीख, सीख से मान लीजिए मैं 2 लाइन्स ले लेती हूँ। किसान की पत्नी अक्सर उसे कहती, अरुण से खेतों में कुछ काम करवाया कीजिए, उसे भी खेती करवाना सिखाइए। अब वो 15 वर्ष का हो गया, आप खुद कम खाकर भी उसे कमी नहीं होने देते। इस तरह तो वह आलसी और निकम्मा हो जाएगा। अब आप बूढ़े भी होने लगे हैं। बस इतना एक लाइन लिख गया, समझ में आ गई मेरी बात? यह लाइन लिख गया आपके क्वेश्चन पेपर में, ये लाइन लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन, इस पाठ का प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश शब्द ध्यान से सुनिए, ठीक है, के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। इसमें तो नहीं दिया है, बस हमें टॉपिक बता रही हूँ, ऐसे लेखक का नाम लिखिए। तो ये 2 नंबर का बन गया, तो आपको लिखना है पाठ का नाम डैश सीख, लेखक का नाम डैश अज्ञात, कोई भी नाम हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसान की पत्नी किससे बातें कर रही है, या फिर किसान के बेटे का नाम क्या था, अरुण की पुत्र की देखभाल कौन करता था। यह क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आ जाएगा। अब इसका आंसर आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए चिर महान मैं लेती हूँ, चिर महान से दिया रहेगा, कोई भी ले लीजिए। दिशी दिशी में प्रेम सभा प्रसार, भेदभाव का अंधकार खोल सकूं चिर मुंडे नाथ, मानव के डर के स्वर्ग द्वार। मान लीजिए लिखा हुआ है, तो फिर लिखा होगा कविता का नाम और कवि का नाम लिखिए। तो लिखिएगा कविता का नाम डैश आंसर चिर महान, और कवि का नाम डैश श्री सुमित्रा नंदन पंत। एक क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन आ गया, कवि किसका प्रेमी बनने की कल्पना कर रहा है।
तो पूरा आंसर लिखिएगा, फुल सेंटेंस, एक शब्द में नहीं। कवि सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण का प्रेमी बनने की कल्पना कर रहा है। या फिर कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है जिसमें सभी व्यक्ति मिल जाए। कवि कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्लियर हो गया? यह हो गया क, पहला वाला मैं सीख से पढ़ी हूँ वो क हो गया, और दूसरा चिर महान से पढ़ी हूँ वो ख हो गया। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब चलिए नंदिता के पास। नंदिता। मिस मेरा नेटवर्क इश्यू से हम अभी मतलब क्लास ज्वाइन किए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। बेटा नेक्स्ट क्लास में फिर कोशिश करूंगी एक बार और पैटर्न बताने के लिए, आप शुरू में ही ज्वाइन करिएगा, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, शुरू में ही, मैं समझ सकती हूँ। शौर्या सिंह, वेयर आर यू? अभी शौर्या को जैसे के ऊपर जैसे ही क्लिक की वो गायब हो गई। शौर्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, गायब हो गई। यही चीज है कि हाँ, सुप्रिया, सुप्रिया रंजन, सुप्रिया की कॉपी अच्छी है। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मिस अनुच्छेद वो हमें अपने मन से बना करके लिख रहे हैं कि वो जो लिखा हुआ है टॉपिक के अनुसार आंसर होना चाहिए, अनुच्छेद पर होना चाहिए, ठीक है बेटा? और वो हाफ पेज का लिखिएगा, सुंदर राइटिंग में, ठीक है? और टॉपिक जरूर लिखिएगा, बार बार मैं ये बात कह रही हूँ। टॉपिक पर नंबर होता है, 1 नंबर उस पर होता है। मान लीजिए आप ऐसे लिख दिए, टॉपिक नहीं लिखे, तो कैसे पता चलेगा कौन सा ऐसे है भाई? तो 1 नंबर तो पहले चला गया, 9 नंबर पे ही बात होगी फिर, तो आप अपना जानबूझकर नंबर कटवाते हैं, ठीक है? जरा कियारा से बात कर लूं। कियारा, यस कियारा। मैम कैन यू टेल मी हम लोग को कौन से 2 पैराग्राफ मतलब 2 निबंध लिखने हैं? हाँ, कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाह रही हैं? अब आप साउंड तो पूरी चली गई, साउंड पूरी चली गई बेटा, आवाज नहीं आ रही। मैम हाँ आई। मैम आपने एक दिन बताया था कि हमें निबंध में कौन कौन से 2 निबंध लिखने होंगे। कैन यू आप मुझे फिर से बता सकती हैं? आपको मैं बता दूं कियारा, ध्यान से सुनिए, आप सिलेबस उठाइए और सिलेबस में चेक करिए फर्स्ट सेमेस्टर में कितने निबंध के टॉपिक दिए गए हैं, उन सब को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? उन सब को पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रखर यादव। मैम इन संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ जो हिंदी 2 में आएगा एग्जाम में, हाँ तो उसमें हम अर्थ भावार्थ कुछ भी लिख सकते हैं? बेटा भावार्थ नहीं, अर्थ लिखने को आएगा, ठीक है? वो अर्थ, सुनना ध्यान से मेरी बात, अर्थ और भावार्थ में अंतर, ध्यान से सुनिएगा। अर्थ और भावार्थ में, अर्थ जो है, जो पोयम दिया रहता है उसका मीनिंग, उसके बारे में लिखा रहता है, और भावार्थ जो है, जो पोयम दिया गया है उसके बारे में विस्तार से बड़े से लिखा रहता है। तो जो बड़ा से लिखा रहता है वो 9th 10th में काम आता है और कॉलेज में काम आता है। आप लोग छोटे हो इसलिए अर्थ लिखते हो, ठीक है? समझ में आ गई मेरी बात? तो जो मैं लिखवाई हूं बस वही लिखिएगा। हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हम कुछ भी लिख सकते हैं? हाँ, उसमें आप जो भी आपको पोयम दिया गया रहेगा उसी का अपने हिसाब से बिल्कुल आप लिख सकते हो, लेकिन वही आंसर होना चाहिए जो उससे रिलेटेड हो, ठीक है ना? अब सूरज के बारे में पूछा जाएगा, आप चांद के बारे में तो नहीं लिखोगे, है ना? तो बस ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया किसके पास? शौर्या सिंह। फिर ये भी फिर गायब हो गई शौर्या। ये ऑफ कर लेती है क्या शौर्या? शौर्या वीडियो ऑन करिए।
यस शौर्या, मैं बार बार आपसे म्यूट अनम्यूट कीजिए ना। शौर्या सिंह अनम्यूट कीजिए बेटा, अनम्यूट ही नहीं कर रही है। यस अंशिका, फिर भी कुछ अभी भी कुछ पूछना है अंशिका, पूछिए। मिस जो वाक्य बोली थी लिखने के लिए, मिस हम लोग बना के भी लिख सकते हैं वाक्य एग्जाम में खुद से। बिल्कुल, जैसे अभी आप बना के पूछ रही है, मेरे से बात कर रही है, मैं बनाकर आपसे आपका क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, वैसे आप लिख सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे आप एक कॉपी पर लिख के रखे रहिएगा, हैंड्स रेज कीजिए, जितना होगा मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगी। और जो नहीं जुड़े थे आज वो पहले जुड़ जाएंगे, तो मैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बैठकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। 2 अगस्त से एग्जाम है। गुड डे।